श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने सुना था कि इस प्रकार से रघुनाथ दास गोस्वामी अपने नियम निष्ठा में बड़े पक्के थे। रोज 3000 दंडवत लगाना, 1000 दंडवत गिरिराज शिला को लगाना और 2000 दंडवत वैष्णवों को लगाना और 64 माला रोज जप करना। 64 माला मतलब 1,00,000 हरिनाम और मधुकरी मांग कर खाना, दिन में 3 बार राधा कुंड में स्नान करना। ये नियम उनके इतने पक्के थे कि जब वृद्ध हो गए, वृद्ध होते हुए भी जब उनसे दंडवत नहीं लगाई जाती थी, उनको बहुत कष्ट होता था, तब भी जितना दंडवत का संकल्प उन्होंने लिया था उतना ही दंडवत वह वृद्ध अवस्था में भी करते थे। इनके दंडवती तपस्या को देखकर कुछ ब्रजवासी बहुत कष्ट में, बहुत दुख महसूस करते थे और वह कहते थे कि आप इतना संकल्प क्यों लिए हो, कम कर दो, आपको इतना करने का आवश्यकता नहीं है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते थे, जब मैं दंडवत करता हूँ मेरे से उठा नहीं जाता, केवल मुझे मदद कर दीजिए उठाने में, लेकिन मेरा जो संकल्प है 3000 दंडवत लगाने का दिन में, वो मैं अंतिम श्वास तक करूंगा। और गिरिराज जी की जो जीवा थी उसको कैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जब कुआं खुदवा रहे थे, कुल्हाड़ जब चट्टान पे लगा, उसमें से रक्त स्राव होने लगा, तब गिरिराज जी स्वप्ने में आकर कहने लगे कि जहाँ पे आपने कुल्हाड़ मारा वो मेरी जीवा है, उस चट्टान को आप एक मंदिर में स्थापित करिए जिससे लोग आने वाले समय में उस गिरिराज जी की जीवा का पूजन अर्चन कर सके। तो रघुनाथ दास गोस्वामी अपने नियम के बहुत पक्के थे। नियम जो उन्होंने बनाए थे उनमें उनकी निष्ठा बहुत गंभीर थी और इतने लंबे समय तक वे राधा कुंड के तट पर रहे थे। आज हम रघुनाथ दास गोस्वामी और जानवा माता का प्रसंग श्रवण करेंगे। एक दिन श्रीमती जानवा देवी श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी और अन्य गोस्वामी गणों से वे बोली, कल प्रातः मैं श्री राधा कुंड जाऊंगी। हर किसी ने उनसे कहा, आप श्री राधा कुंड और अन्य स्थानों के दर्शन कीजिए और तब शीघ्रता से वापस लौट आइए। तब कुछ विश्राम कर श्री वृंदावन के वनों के दर्शन करने जाइए। यह शब्द सुनकर श्रीमती जानवा देवी आनंदमय हृदय से और विद्वान भक्त जनों से घिरकर श्री राधा कुंड को प्रस्थान कर गई। बहुला वन के मार्ग से जाते हुए वे श्री राधा कुंड पहुंची। श्री राधा कुंड के उत्तम सौंदर्य को निहारते हुए उन्होंने अनुभव किया कि उनका हृदय उल्लसित प्रेम से भर उठा। तो जानवा माता जब आई थी वृंदावन, तो उनकी इच्छा थी कि मैं राधा कुंड का दर्शन करूं। तो गोपाल भट्ट गोस्वामी अन्य गोस्वामियों से उन्होंने निवेदन किया, कल सुबह मैं राधा कुंड जाऊंगी। और सभी गोस्वामियों ने उनसे कहा, आप राधा कुंड तो जाइए, अच्छा है, अन्य स्थानों के भी दर्शन कीजिए, लेकिन जल्दी से वापस आकर वृंदावन के अन्य वनों का भी दर्शन आप करिए। ये सुनकर जानवा माता, जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी हैं, आनंदमय हृदय से बहुत उल्लसित हो गई और श्री राधा कुंड के लिए प्रस्थान कर गई। बहुला वन के मार्ग से वह रास्ते को तय करते हुए राधा कुंड पहुंच गई। राधा कुंड जब वह पहुंची तो वहां के उत्तम सौंदर्य को उन्होंने अपने नेत्रों से निहारा। उनका हृदय प्रेम से भर उठा। श्रीमती जानवा देवी ने अपने हृदय में विचार किया, मैं व्यक्तिगत रूप से श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी के स्थान पर जाऊंगी और उनसे भेंट करूंगी। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी एक निर्जन स्थान पर कुटिया में वास करते थे। वह पावन नाम का धीमे से जप करते रहते और अपनी आध्यात्मिक सेवाएं पूरी करते। श्री कृष्णदास कविराज अन्यों से आगे जाकर श्री रघुनाथ दास के निकट जाकर खड़े हो गए
अवसर का लाभ उठाकर उन्होंने कहा, श्रीमती जानवा देवी यहाँ आई है। तो जानवा माता जब वृंदावन से राधा कुंड पहुंची तो मन में एक विचार आया, व्यक्तिगत रूप से रघुनाथ दास गोस्वामी से वह मिलना चाहती थी। और रघुनाथ दास गोस्वामी एक एकांत स्थान में अपनी कुटिया बनाकर भजन करते थे, ज़्यादा किसी से मिलते नहीं थे। उनको नाम लेना बहुत आनंदमय लगता था। धीमे धीमे हरिनाम का जप करते थे, अपनी सेवाएं पूरी करते थे मानसिक रूप से। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अन्य भक्तों से आगे जाकर रघुनाथ दास गोस्वामी के निकट जाकर खड़े हुए और कृष्णदास कविराज गोस्वामी अवसर का लाभ उठाकर रघुनाथ दास गोस्वामी को कह दिए, जानवा माता यहाँ आई है। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने ये शब्द सुने, उनका हृदय अद्भुत आध्यात्मिक प्रेम से परिपूरित हो गया। उनके नेत्र अश्रुओं से भर गए और वह जानवा देवी से भेंट करने गए। जैसे ही श्री रघुनाथ दास गोस्वामी निकट पहुंचे, श्रीमती जानवा देवी ने उन्हें सूर्य के समान प्रभावान देखा। यद्यपि वे अति दुर्बल और क्षीण हो गए थे, फिर भी किस में सामर्थ्य है कि वे श्रीमती जानवा देवी के हृदय के भावों को जाने। उनके नेत्रों से भी अश्रु बह निकले, उनमें सामर्थ्य नहीं थी कि वे उन्हें रोक सके। रघुनाथ दास गोस्वामी सुने कृष्णदास कविराज गोस्वामी के मुख से कि जानवा माता राधा कुंड पर आई हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जब ये बात सुने तो उनके हृदय में अद्भुत आध्यात्मिक प्रेम भर आया। रघुनाथ दास गोस्वामी की आंखें अश्रुओं से भर गईं। वह जानवा माता से भेंट करने के लिए उस स्थान पर जाने लगे। जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जानवा माता के निकट पहुंचे तो जानवा माता ने भी अपनी आंखों से देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी सूर्य के समान प्रभावान दिख रहे हैं। उनके शरीर से प्रखर तेज निकल रहा है, लेकिन दुर्बल हैं, क्षीण हैं। फिर भी सामर्थ्य किसमें है कि वह श्रीमती जानवा देवी के हृदय के भावों को जान सके। जानवा माता के नेत्र भी अश्रु से भर गए और रघुनाथ दास गोस्वामी के भी नेत्र अश्रु से भर गए। किसी प्रकार अपने धैर्य को संतुलित कर श्रीमती जानवा देवी ने श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम किया। श्रीमती जानवा देवी के लिए, जो कि उल्लसित प्रेम से परिपूर्ण थी, वह क्रिया किसी प्रकार से संभव हो सकी थी। आंसू इतने बह रहे थे, अपने आंसुओं को धीरे धीरे रोक कर जानवा माता ने रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रणाम किया। जानवा माता भी अपने हृदय में उल्लसित प्रेम से परिपूर्ण थी। जब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की भेंट श्री माधव आचार्य और अन्य पधारने वाले भक्तजनों से हुई तो हर व्यक्ति अपने हृदय में अद्भुत उल्लास का अनुभव करने लगा। कुछ क्षण पश्चात सब पुनः शांत हो गए। एक सुबह जानवा माता ने रघुनाथ दास गोस्वामी से राधा कुंड की महिमा के विषय में बोलने के लिए अनुरोध किया। रघुनाथ दास गोस्वामी ने उत्तर दिया, कृपया ध्यान पूर्वक सुने। वृंदावन की श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं के लिए है। कृष्ण उनका धाम और उनकी लीलाएं एक ही हैं, वे पृथक नहीं हैं। आपको ज्ञात होना चाहिए कि यह कुंड श्रीमती राधा रानी को प्रिय है। श्री श्री राधा कृष्ण ने यहाँ असीमित लीलाओं का आनंद लिया था, अतः यह भगवान कृष्ण को भी प्रिय है। तो जानवा माता ने निवेदन किया रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में, आप कुछ राधा कुंड की महिमा के विषय में बताइए। अब रघुनाथ दास गोस्वामी प्रारंभ करते हैं कि राधा कुंड राधा रानी से अभिन्न है, कृष्ण को अति प्रिय है। कृष्ण का नाम, कृष्ण का धाम, कृष्ण की लीलाएं उनसे अलग नहीं हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड में राधा और कृष्ण की मध्याह्न लीलाओं का वर्णन करते हुए परम प्रेम के सागर में तैरने लगे।
कृष्ण, उनका धाम, उनकी लीलाएं एवं उनके भक्त शाश्वत हैं। हालांकि सामान्य लोग कृष्ण की लीलाओं को नहीं समझ सकते। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तकों में कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से वर्णन किया है। भक्त को उनका सावधानी पूर्वक अध्ययन करना चाहिए अथवा उन्हें शुद्ध वैष्णवों से सुनना चाहिए। राधा और कृष्ण अनंत काल तक वृंदावन में दिव्य लीलाओं का आनंद लेते हैं, परंतु सामान्य लोग इन लीलाओं को नहीं देख सकते हैं। कृष्ण एक प्रेमी की मनोदशा में गोपियों के संग का आनंद लेते हैं। केवल गोपियां ही इन लीलाओं की जटिलताओं को जानती हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ये जो राधा कुंड है, इसमें राधा और कृष्ण दोपहर की मध्याह्न लीलाओं का वर्णन बहुत सुंदर रूप से करते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी वर्णन करते करते स्वयं प्रेम के सागर में तैरने लगते हैं। सामान्य लोग इन लीलाओं को नहीं समझ सकते, केवल शुद्ध भक्त ही समझ सकते हैं, क्योंकि भक्त शाश्वत होते हैं, भगवान की लीलाएं शाश्वत होती हैं और भगवान का नाम भी शाश्वत होता है। श्रील रूप गोस्वामी भी अपनी पुस्तकों में लिखे हैं विस्तार पूर्वक श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की लीलाएं। भक्तों को सावधानी पूर्वक इन लीलाओं का अध्ययन करना चाहिए और इन्हें शुद्ध वैष्णवों के मुख से सुनना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की जो लीलाएं हैं अनंत काल तक वृंदावन में होती रहती हैं और दोनों इन लीलाओं का आनंद लेते हैं। सामान्य लोग इन लीलाओं को नहीं देख सकते। तो कृष्ण एक प्रेमी की मनोदशा में गोपियों और राधा रानी का संग लेते हैं। दास गोस्वामी की विराम लेते ही जानवा माता के शिष्य नित्यानंद दास ने अवसर पाकर पूछा, गुरुदेव, मेरा एक संदेह है, कृपया इसे दूर करें। मैंने सुना है कि वृंदावन से राधा कुंड की दूरी 16 मील है। राधा कुंड से गोवर्धन 4 मील की दूरी पर है, गोवर्धन से नंदग्राम 4 मील और नंदग्राम से यावट 2 मील दूरी पर है। राधा और कृष्ण और उनके संगी इस दूरी को इतनी शीघ्रता से कैसे तय करते थे? ये स्थान बहुत दूर दूर हैं, फिर भी उनके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से जाना कैसे संभव है? बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। तो जब विराम हुआ प्रवचन का, अंत में रघुनाथ दास गोस्वामी बोले होंगे, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जानवा माता के सेवक जिनका नाम है नित्यानंद दास, वे प्रश्न पूछते हैं, ब्रज में जितने स्थान हैं उन सबकी दूरी बहुत ज़्यादा है। जैसे राधा कुंड से वृंदावन 16 मील दूर है और राधा कुंड से गोवर्धन 4 मील दूरी पर है, गोवर्धन से नंदग्राम 4 मील दूर है, नंदग्राम से यावट 2 मील दूर है। श्रीमती राधा रानी, कृष्ण और उनके संगी इन सब रास्तों को जो बहुत दूर दिखते हैं शीघ्रता से कैसे पार कर लेते थे? दिखने में तो हमारे लिए स्थान बहुत दूर है, फिर भी एक स्थान दूसरे स्थान तक शीघ्रता से ये सब कैसे चले जाते थे? कैसे संभव था? रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसन्नता पूर्वक उत्तर देते हैं, नित्यानंद दास, कृष्ण सर्वव्यापी हैं, अतः वे एक साथ सभी स्थानों में विद्यमान हैं। ब्रजमंडल एक कमल पुष्प की तरह है और इसके विभिन्न भाग उस पुष्प की विभिन्न पंखुड़ियां हैं। शास्त्र घोषणा करते हैं कि कृष्ण की लीलाएं 2 प्रकार की हैं, प्रकट और अप्रकट। जब कोई लीला प्रकट नहीं होती है तो वह अदृश्य रहती है और जब वह प्रकट होती है तो यह दृष्टिगोचर होती है। वास्तव में ब्रजवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की इच्छा मात्र से ही वे वहां प्रकट हो जाते हैं जहां भी कृष्ण की इच्छा होती है। हालांकि सामान्य धारणा के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है कि वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ये लीलाएं योग माया द्वारा सुव्यवस्थित हैं। कृष्ण की लीलाएं अनंत काल तक चलती रहती हैं और भगवान अपने शाश्वत संगियों द्वारा नित्य सेवित हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु वही नंद के पुत्र श्री कृष्ण हैं और उनके पार्षद उनके वही ब्रजवासी हैं।
इन शाश्वत संगियों को एक आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने अथवा उनसे मंत्र दीक्षा प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे दूसरों के अनुसरण के लिए एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ऐसा करते हैं। उन सभी के पास अपार शक्ति है और वे सदैव कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से लीन रहते हैं। वे सामान्य लोगों के कल्याण के लिए नियामक सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हैं। तो उत्तर देते रघुनाथ दास गोस्वामी प्रसन्नता पूर्वक बड़े खुश हो जाते हैं प्रश्न सुनकर नित्यानंद दास का। वे कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी हैं, एक ही स्थान पर एक ही साथ या सभी स्थानों पर एक साथ प्रकट हो सकते हैं, विद्यमान हो सकते हैं। और ब्रजमंडल एक कमल पुष्प की तरह है, 1000 कमल पंखुड़ियों पर टिका हुआ है। इसके विभिन्न भाग उस पुष्प की विभिन्न पंखुड़ियां हैं। और शास्त्र भी घोषणा करते हैं कृष्ण की 2 प्रकार की लीलाएं हैं, प्रकट और अप्रकट। और जब कोई लीला प्रकट होती है तो दिखती है, दृष्टिगोचर होती है, और जब कोई लीला प्रकट नहीं होती है तो उसको अदृश्य कहा जाता है। वास्तव में देखा जाए ब्रजवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि ब्रजवासी जहां इच्छा करते हैं कृष्ण वहीं प्रकट हो जाते हैं। कृष्ण उनके इच्छा मात्र से वहां प्रकट होकर वहां लीलाएं करते हैं। हालांकि सामान्य धारणा के अनुसार ऐसा प्रतीत होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर वे जाते हैं, ये सब लीलाएं योग माया द्वारा व्यवस्थित की जाती हैं। और कृष्ण की लीलाएं अनंत काल तक चलती रहती हैं। भगवान भी शाश्वत हैं, उनके संगी भी शाश्वत हैं, और भगवान अपने शाश्वत संगियों द्वारा सेवित रहते हैं। यही शाश्वत संगी भगवान जो शाश्वत है उनकी सेवा करते हैं। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ये नंद के पुत्र स्वयं श्री कृष्ण हैं, और उन श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के जितने पार्षद हैं ये वही ब्रजवासी हैं जो वृंदावन में रहे हैं। और इन शाश्वत संगियों को दीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, आध्यात्मिक गुरु स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर भी दूसरों को सिखाने के लिए, एक उदाहरण स्थापित करने के लिए ये ब्रजवासी भी दीक्षा लेते हैं, गुरु को स्वीकार करते हैं। इन सभी पार्षदों में, संगियों में अपार शक्ति है। सदैव कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से ये सब लीन रहते हैं। सामान्य लोगों के कल्याण के लिए नियामक सिद्धांतों का वह सख्ती से पालन करते हैं। हालांकि उनको ये सब सिद्धांत पालन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका हृदय कृष्ण प्रेम से पूर्णतया स्फुरित रहता है। तो ये प्रश्न नित्यानंद दास पूछे और रघुनाथ दास गोस्वामी इसका बहुत सुंदर उत्तर दिए। और भी प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वारंग की जय।